Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. English grade 8th. Dear students, we have started unit number 2nd and here we are discussing lecture number 2nd. Before this we have completed the reading of page number 14 and now we are going to discuss page number 15 with reading and translation. Page number 14 we have discussed that how the Sinbad, the fictional sailor of Arabian Nights, lost on an island. ठीक है, he embarked on a ship of sailors and how he lost on an island and what would be the next description of the story we will discuss in this reading. How long I slept I do not know, but when I opened my eyes and started to my feet I perceived with horror that I was alone and that the ship was gone. How long I slept I do not know. मैं कितनी देर सोया मुझे नहीं पता. But when I opened my eyes, लेकिन जब मेरी आँख खुली and started to my feet और जब मैं चलना शुरू किया I perceived, I imagined with horror, तो मुझे खौफ महसूस हुआ that I was alone and that the ship was gone, कि मैं तो अकेला हूँ और मेरी जहाज़ जा चुका है. I ran here and there in despair. मैं मायूसी में इधर उधर भागा. And found that the ship I sailed in has left the shore. और मुझे पता चला कि जिस जहाज़ में मैं सवार हो गया था वो साहिल से जा चुका है. I took courage. मैंने हिम्मत की and look for means of escape. और मैं फरार की राह तलाश करने लगा. I climbed a tall tree. मैं एक लंबे से दरख्त पे चढ़ा and looked towards the sea. और मैं समंदर की तरफ देखने लगा. But finding nothing hopeful there. लेकिन वहाँ मुझे कुछ पुरुमीद ना दिखा. I turned landward. मैं दोबारा नीचे उतरा and my curiosity was excited by a huge dazzling white object. और एक बहुत बड़े dazzling bright चमकते हुए बहुत बड़ी चीज़ को देख के, सफ़ेद रंग की चीज़ को देख के मुझे तजस्सुस मेरा मज़ीद बढ़ा. सो फॉर ऑफ, वो इतना दूर था that I could not make out what it might be. मैं ये अंदाज़ा ना लगा सका, कि मैं जान ना सका कि ये क्या हो सकता है. Descending from the tree, दरख्त से उतरते हुए I hastily collected what remained of my provisions. मेरी बाकी बची provisions things, बाकी बची हुई चीज़ों को मैंने जल्दी जल्दी इकट्ठा किया and set off, और रवाना हो गया as fast as I could towards it. उस चीज़ की तरफ मैं जितनी तेज़ी से हो सका मैं रवाना हो गया, जितनी जल्दी. As I drew nearer it seemed to be a white ball of immense huge size and height. जब मैं वहाँ उसके करीब पहुँचा तो मुझे ऐसे दिखा जैसे कि ये बहुत बड़ी जसामत का एक गेंद हो या बाल हो एंड हाइट और जसामत का. एंड व्हेन आई टच्ड इट, और जब मैंने इसको छुआ आई फाउंड इट मार्वसली स्मूथ. मार्वसली बहुत ज़्यादा मैंने इसको हमवार पाया एंड सॉफ्ट और नरम. एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लाइंब इट, जैसे कि इस पर चढ़ना नामुमकिन हो. फॉर इट प्रेजेंटेड नो फुट होल्ड, क्योंकि उस पर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, पाँव रखने की कोई जगह नहीं थी. आई वॉकड अराउंड अबाउट इट सीकिंग सम ओपनिंग. मैं कोई ऐसी जगह, कोई खुली जगह देखने के लिए कि वहाँ पे कोई मुझे खुली जगह दिख जाए, मैं उसके इर्द गिर्द घूमा. बट देयर वॉज नन, कुछ भी नहीं था. बाई दिस टाइम, इस वक्त द सन वॉज नियर सेटिंग, सूरज गुरूब होने वाला था. बट क्वाइट सडनली इट फेल डार्क, लेकिन अचानक अंधेरा छा गया. समथिंग लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड केम स्विफ्टली ओवर मी, और बहुत तेज़ी के साथ आराम से एक चीज़ जो है वो मेरे ऊपर आई, जिसने लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड, जो कि बहुत बड़े काले बादल की तरह थी, वो मेरे ऊपर आई. एंड आई सॉ विद अमेजमेंट एस्टोनिशमेंट, और मैंने हैरानगी से देखा दैट इट वाज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़, कि ये तो बहुत बड़ी जिसामत का एक परिंदा है. विच वाज होवरिंग नियर, जो कि मेरे ऊपर चक्कर काट रहा था. Then I remembered that I had often heard the sailors speaking of the wonderful bird called roc. तब मुझे याद आया कि अक्सर मैंने बादबानों से सुना एक बहुत बड़े परिंदे के बारे में जिसका नाम रॉक था. And it occurred to me that, और तब मुझे पता चला that the white object which puzzled me, which upset me, must be its egg, वो इसका अंडा हो सकता है. तो तब मुझे पता चला कि वो जो सफ़ेद जो चीज़ थी वो इसका अंडा हो सकता है. श्योर इनफ द बर्ड सेटल स्लोली डाउन अपॉन इट. इस बात की यकीन दहानी के बाद के परिंदा जो है वो इस पर अब बैठ चुका है. कवरिंग इट विद विंग्स, इसको और उसने अपने परों से ढांप लिया है.
कीप इट वार्म, इसको गर्म करने के लिए। एंड आई सेट क्लोज बिसाइड द एग, मैं उस अंडे के करीब बैठ गया। इन सच अ पोजीशन, इस हालत में, दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट, के उस परिंदे का एक पाँव जो था, विच वॉज एज लार्ज एज द ट्रंक ऑफ अ ट्री, जो इतना बड़ा था जैसे कि दरख्त का तना, वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, वो बिल्कुल मेरे सामने था। टेकिंग ऑफ माई टर्बन, अपनी पगड़ी उतारते हुए, आई टाइड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट, मैंने बहुत महफूज तरीके से अपने आप को उससे बांधा। विद द होप, इस उम्मीद से, डेट द रॉक व्हेन इट टुक फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग, जब ये अगली सुबह परवाज़ भरेगा, वुड बियर मी अवे, ये मुझे दूर ले जाएगा, विद इट, अपने साथ, फ्रॉम द डिजर्टेड आइलैंड, इस वीरान जजीरे से मुझे अपने साथ दूर ले जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस पेज से जो एक पैराग्राफ कंप्रीहेंशन उठाया गया है, श्योर इनफ द बर्ड सेटल स्लोली, लास्ट पैराग्राफ। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको पैराग्राफ को दोबारा रीड आउट करें और इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी नीट कॉपी पे, आज का होमवर्क असाइनमेंट आपका है। हाउ मच द फीट ऑफ द बर्ड वर लार्ज एंड वाई ही टुक ऑफ द टर्बन, हु इज़ टॉकिंग इन द पैराग्राफ। ये कुछ क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस, इनके आंसर लिखें। ओके, थैंक यू सो मच।